हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक रीजनल चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार आप सबका आपके चैनल में स्वागत करता हूं और फिर से शुरू करता हूं सतत विकास कार्यक्रम पर्यावरण का जो है कि भाग है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी का। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो इसका कारण क्या है? कथन का कारण क्या है? जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में जो है कि पाए जाते हैं। तो दोनों का जो है कि कथन पे हम विचार करते हैं। तो कुट ए पर हम इसका ऑप्शन ए रखा है, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी आर और जो है कि ठीक है ना, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का जो है कि सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए सही है गलत है किंतु आर सही है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2000 जो है कि 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और जल प्रिय पौधे जलवायु आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है जल प्रिय पौधे क्या होते हैं? आपरूपी सूखने लगते हैं या उनका क्षरण होने लगता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 की तरफ। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन से समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य हो। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 में प्री में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति जो है कि मैत्रीपूर्ण हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है? ऑप्शन ए 1 मार्क, ऑप्शन बी जो है कि ऑप्शन बी इको मार्क, ऑप्शन सी एसआई मार्क, ऑप्शन डी वाटर मार्क। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इको मार्क। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की तरफ। तो 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने जो है कि विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, उसके लेखक कौन थी? तो अब ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है क्लोरीन मर्चेंट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेचन कार्सन, ऑप्शन डी राजगोपालन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है रेचल कार्सन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नगरीकरण और औद्योगिकरण की क्या हानि है? तो ऑप्शन ए संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, दूसरा पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है, ऑप्शन 3 जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए हानिकारक है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका होगा, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2002 के मेंस में, तो इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 की। तो हरित विकास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम जे ब्रेडसा, ऑप्शन बी एम निकोलसन, ऑप्शन जो है कि ऑप्शन सी है आर एच व्हिटकर, और ऑप्शन डी डब्ल्यू एम एडम्स। तो ऑप्शन इसका डी होगा सही, डब्ल्यू एम एडम्स। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है 2011 में क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती के अन्वेषक कौन है? ऑप्शन ए मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन बी एम.एस. रंधावा, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉनवर बोरलॉन्ग। यह उत्तराखंड पीसीएस में 2002 में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा मसानोबु फुकुओका। ये जो है कि एक दार्शनिक है और कृषक है जापान के।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 20वीं शताब्दी के 80 के दशक में के मध्य विकास का नकारात्मक पक्षों पर जो है कि विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित कौन सा जो है कि उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी राजनीति एवं विकास, ऑप्शन डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो ऑप्शन ए जब प्राकृतिक संसाधनों का जो है कि क्षरण हुआ था, ये सही है। पर्यावरण प्रदूषण, ये भी सही है। जन सामान्य का जो है कि विस्थापन एवं पुनर्वास हुआ, ये भी सही है। तो इसका गलत क्या होगा? राजनीति एवं विकास, ये गलत है। ठीक है ना। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 कहता है पलाची माड़ा जो पर्यावरण की जो है कि अपार क्षति के कारण चर्चा में है, वो कहाँ अवस्थित था? है ठीक है ना, कहाँ अवस्थित है मतलब? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ये यूपी लोअर जो है कि सब पुलिस में पूछा गया स्पेशल में प्री 2019-2009 में। इसका सही आंसर होगा केरल। ठीक है, ऑप्शन सी। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 कहता है कि ग्रीन वाश इंगित क्या करता है? तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए झूम कृषि को प्रोन्नति, ऑप्शन बी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन डी जो है कि हरियाली हटाना, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का जो है कि झूठा वादा करना। अगर कोई कंपनी या कोई संस्थान ये कहती है कि हम पर्यावरण से जो है कि बचाव के हेतु हम उत्पाद बेचते हैं, और अगर उसका उत्पाद मानकों पे खरा नहीं उतरता है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है? ग्रीन वाश जो है कि शो कर रहा है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने जो है कि हाल में ही हरित गृह कृषि यानी कि ग्रीन हाउस फार्मिंग आरंभ की है? तो ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। का सही है। इस क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस और जो है कि प्री 2001 में और 2003 में। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है होगा पंजाब, ऑप्शन बी। यहाँ इजराइल और जो है कि इंडिया की एक कंपनी ने मिल करके ये फार्मिंग शुरू की है। ये कंपनी है पंजाब के मार्कफेड और जो है कि मार्केटिंग फेडरेशन, और इजराइल की कंपनी के है सियाग। 2001 में इनके भी समझौता हुआ था। पंजाब के ग्रीन हाउस जो है कि खेती की इसमें की जा रही है सब्जियों की विशेष तौर पे। अपने वार्षिक सर्वेक्षण परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 के तहत भारत को जो है कि शीर्ष स्थान दिया था। वो स्कोर क्या है? वो स्कोर है ये पहला ऑप्शन ए, यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रयोग का मापक है। ऑप्शन बी विभिन्न देशों द्वारा जो है या विभिन्न देशों द्वारा पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। ऑप्शन सी विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा का जो संरक्षण के सुधारने का के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का आकलन है। ऑप्शन डी यह है विभिन्न देशों द्वारा जो है कि विकृत कार्बन क्रेडिटिंग जो है का परिणाम दिखाने का सूचक है। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की। तो पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है कि कई बार पूछा जा चुका है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड में लोअर कलर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 25 मई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून को। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 की। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर,
ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी नवंबर 14 को, ऑप्शन डी उत्तराखंड जो है कि 15 अगस्त को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, यूपीपीसीएस कई बार पूछा जा चुका प्री और मेंस सब में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है कि 5 जून। इस तरीके से हमारा सतत विकास, पर्यावरण एवं सतत विकास का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे फिर परिस्थितिकी के अलग वीडियो के साथ, तब तक ले धन्यवाद।